शत्रु और मित्र को लेकर चाणक्य ने बताए हैं ये 5 बड़ी बातें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी मित्र या शत्रु जरूर बनते हैं। ये दोनों ही स्थितियां इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाली है। मसलन सही मित्र जहां आपकी प्रगति और ताकत का कारण बनता है, तो वही शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने वाला और प्रगति में बाधक बनता है। नीति के सबसे बड़े जानकार आचार्य चाणक्य ने शत्रु और मित्र को लेकर कई बड़ी बातें बताई हैं। कामयाब होने के लिए मित्रों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा कामयाब होने के लिए शत्रुओं की ज़रूरत होती है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। चाणक्य के अनुसार दुराचारी, कुदृष्टि रखने वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने शत्रु और मित्र की पहचान करने के लिए बताया है कि जिस तरह चंदन का वृक्ष दुनिया में अपनी भीनी सुगंध और शीतलता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे बड़ी विधिमंता, उसी तरह बाहर से बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपके लिए मित्र साबित हो जरूरी नहीं वह आपके लिए शत्रुता के भाव भी रखता है। इन 4 लोगों के बीच न आए कभी होगी परेशानी। आचार्य चाणक्य ने हमें अपने जीवन मंत्र के जरिए कई नीतियां बताई हैं जिनसे मनुष्य का जीवन सुखी है और श्रेष्ठ बनता है। चाणक्य नीति के कहा गया है कि 4 खास तरह के लोगों के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए। यदि हम चाणक्य की नीति का पालन अपने जीवन में करते हैं तो भविष्य में आने वाली कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। जब 2 ब्राह्मण यानी 2 बुद्धिमान लोग आपस में बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि दोनों के बीच होने वाली बातों को सुनकर उन्हें याद रखना चाहिए। जब कोई ब्राह्मण अपनी तपस्या के दौरान अज्ञान के पास बैठकर साधना में लीन हो तो उसके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से उसकी पूजा भंग हो जाती है। जब भी कहीं किसी स्थान पर पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो तो हमें उनके निजी पलों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी के बीच एकांत भंग हो जाता है। जब भी कभी मालिक और उसके नौकर के बीच बातचीत हो रही हो तो किसी दूसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच होने वाली बातचीत में बाधा आएगी। आप फिजूल में मालिक का शिकार बनेंगे। ये 4 गुण होते हैं, पैदाइशी, सिखाए नहीं जा सकते। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनका पालन करके इंसान अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकता है। चाणक्य की इन नीतियों में आज भी सुखी जीवन के हल खोजा जा सकता है, लेकिन 4 ऐसे काम हैं जो किसी को भी सिखाया नहीं जा सकते। यह गुण मनुष्य के अंदर जन्म के समय ही होता है। दान देना किसी व्यक्ति के स्वभाव में होता है। किसी भी इंसान की दान देने की क्षमता को कम या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये आदत उस इंसान के अंदर में होती है, इसलिए किसी को दान देना नहीं सिखाया जा सकता है।
किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेना कभी नहीं सिखाया जा सकता है। जो व्यक्ति ऊंचे समय सही निर्णय लेता है वह अपने धैर्य रखने मनुष्य का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। कठिन समय में अपने धैर्य को बनाए रखने से इंसान बुरे समय से निकल जाता है, लेकिन धैर्य को सिखाया नहीं जा सकता है। यह गुण व्यक्ति के जन्म के साथ ही होता है। मीठा बोल भी इंसान का सबसे बढ़िया गुण माना जाता है। यह गुण भी मनुष्य के स्वभाव में होता है। किसी को मीठा बोलना भी सिखाया नहीं जा सकता है। ये तीन बातें किसी पुरुष के बुरे समय का कारण बनती है। हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है। यदि बुरा हुआ तो मान लिया जाता है कि किस्मत खराब है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बताई है जिसके होने पर उनकी किस्मत खराब हो सकती है। यदि किसी की आदमी की पत्नी जवानी में मर जाती है तो वह दूसरा विवाह करके जीवन बिता सकता है, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी का मरना उसके दुर्भाग्य का कारण बनता है, क्योंकि बुढ़ापे में बिना पत्नी के जीवन नहीं काटा जा सकता। यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पर निर्भर हो रहता है तो उसका जीवन नरक के समान रहता है। वह कभी भी अपनी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब मानी जाती है। अगर किसी पुरुष का कमाया हुआ पैसा उसके दुश्मनों के हाथों में चला जाता है तो उसे दोहरी मार पड़ती है। उसी का पैसा उसी के खिलाफ दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल होता है। नया काम शुरू करते समय जरूर करें ये 6 काम। आचार्य चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीतियां आज के दौर में भी उतनी ही उपयोगी जितनी पहले हुआ करती थी। अपने जीवन में कैसे सफल बने इसके भी सूत्र बताए हैं। एक सफल व्यापारी वैसे बन जा सकते हैं। चाणक्य द्वारा कुछ सूत्र बताए गए हैं जिन पर अमल करने का एक सफल व्यापार है। आचार्य चाणक्य ने सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमारी सोच स्थिर और सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक सोच लेकर आगे ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकता। काम को शुरू करने से पहले समय, जगह और इस काम में भागीदारी को कौन है, आपकी मदद कौन कर सकता है, इसकी पड़ताल जरूर कर लें। आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उस काम को करने में आप सक्षम है नहीं है। यदि आप उसे सही से नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा विकल्प तैयार रखें, इसी पर आप असफल होंगे। नए काम करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण कर जरूर रखें। चाणक्य के अनुसार तीखा और कड़वा बोलने पर आपका व्यापार घाटे में जा सकता है। चाणक्य का कहना है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाएं तो इसकी सूचना किसी बाहर वाले को कभी न दे। सारा का आइडिया अपने दिल में ही रखें। चाणक्य के अनुसार व्यापार को सफल बनाने के लिए कुछ कड़वे और अनिश्चित फैसले लेने पड़े। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक सफल नहीं मिलेगी। इन तरीकों से होशियार व्यक्ति को कर सकते हैं अपने पक्ष में। चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में होने वाली कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। चाणक्य ने बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति को अपने वश में करने के कुछ उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं चाणक्य के कुछ इन्हीं नीतियों के बारे में।
किसी होशियार व्यक्ति को अपने वश में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर हम समझदार व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें उसी तरह से उसके सामने समझदारी से बातें करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। अपनी ईमानदारी इतनी ही दिखानी चाहिए जितनी आवश्यक हो। ज्यादा ईमानदारी व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बातें नहीं करना चाहिए। कभी भी मूर्ख व्यक्ति की तारीफ भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर वह हमेशा परेशान नहीं करेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है और जीवन साथी की परख धन दौलत के खत्म होने पर होती है। ऐसे समय पर होती है एक अच्छे दोस्त की पहचान। एक सच्चे दोस्त और अच्छे रिश्तेदार की पहचान संकट के समय पर आसानी से की जा सकती है। आमतौर पर लोग सामने रहने पर तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके मन में कैसी भावनाएं होती है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन कुछ विशेष परिस्थितियों में इन लोगों की असलियत के बारे में पता किया जा सकता है। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो सभी मित्र आपके साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वही जब इंसान के बीच में बहुत सी परेशानियां आती है तब जाकर दोस्तों की असलियत सामने आती है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा आपको परेशानियों से बचाने की कोशिश करेगा। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारने वाला व्यक्ति को वीर और साहसी व्यक्ति कहते हैं। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हिम्मत व्यक्ति कभी भी पीठ नहीं दिखाता है। वह अपने अंतिम समय तक परिस्थितियों से लड़ता रहता है। सच्चे मित्र की तरह एक अच्छी पत्नी की पहचान भी पति के विपरीत समय होने पर उसका साथ देने से होता है। यदि विपरीत समय में भी पत्नी पति के साथ नहीं छोड़े तो वह अच्छी जीवन साथी कहलाती है। अकेले होने पर मन के पवित्र की असलियत सामने आ जाती है। कई लोग का मानना एकांत में बुरा बातों को भटक जाता है। ऐसा मन भावा वाला व्यक्ति जो एकांत में भी ना भटके वह अच्छा माना जाता है।